अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल तुअ्थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन किराम, पर्दानशी उम्मत मुस्लिमा, अज़ीज़ दोस्तों, मुआशरा में पूरी ज़िंदगी के अंदर तमाम तर हालतों में दो चीज़ों का ख़याल हमेशा रखा जाता है। और एक माना पर इन दो चीज़ों के वजह से ही इंसान कामयाबी तक पहुंच सकता है। जिस तरीक़े से इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताता है तो डॉक्टर उसे दवा तजवीज़ करता है कि ये दवा खा लो या ये चीज़ इस्तेमाल करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है मुआशरा में कि एक इंसान जिस्मानी एतबार से डॉक्टर के पास जाकर अपने ज़ाहिरी आज़ा जो उसके ख़राब हो जाते हैं उसके बारे में बताता है और उसको दवा देकर वो ज़ाहिरी चीज़ ठीक कर लेता है। इसी तरीक़े से रूहानी बीमारी है, ईमान के अंदर जो कमज़ोरी आती हैं, तो ये भी एक बीमारी है। तो इस बीमारी का इलाज कुरान हमें बताता है। तो इंसान को सिर्फ बीमारी बताकर कोई छोड़ दे, उसको दवा ना बताए, तो वो इंसान हलाक हो जाएगा। इसी तरीक़े से ईमान के अंदर भी अगर हम सिर्फ बीमारी बताते रहें कि हमारा आखरत का जो यकीन है वो ख़त्म हो गया, ईमान कमज़ोर हो गया, जन्नत की जो तलब है वो ख़त्म हो गई, ये सब बीमारियां हैं। तो मुआशरा में भी सिर्फ इंसान आज ऐसे मौजूद हैं जो सिर्फ बीमारी बताते हैं। तुम बेईमान हो गए हो, तुम बेनमाजी हो गए,
तुम झूठ बोलने वाले हो गए, तुम धोखा देते हो, तुम कत्ल करते हो, तुम ज़िना करते हो, ये तमाम बीमारियां हैं। तो वाइज़ीन भी अब ऐसे हो गए तो सिर्फ बीमारी बताते कि मुसलमान तबाह हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया, मुसलमान यहाँ हो गया, फला हो गया, फला हो गया। तो गोया कि सिर्फ बीमारी बता दिया, बीमारी का इलाज क्या है वो बताने को तैयार नहीं, और हम समझने को भी तैयार नहीं कि भाई ये बीमारी है तो ये ख़त्म कैसे होगी। माल की मोहब्बत दिलों में आ गई है तो माल की मोहब्बत ख़त्म कैसे होगी, इसका कोई रास्ता है कि नहीं, दवा है कि नहीं, कुरान ने बताया कि नहीं बताया, अल्लाह ने बताया कि नहीं बताया। ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, लज्जतें हासिल करने का शौक़ पैदा हो रहा है, तो ये ख़त्म कैसे होगा। माल बैंक बैलेंस करने के लिए हम जो है हक और सच जो है झूठ, किसी का इम्तियाज़ हमारे अंदर नहीं है, हलाल और हराम का इम्तियाज़ नहीं है, सब निकलता जा रहा है। तो इसकी दवा क्या है, इसका इलाज क्या है कि हम हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, इसका इलाज क्या है। तो अल्लाह ने इलाज बताया है। अल्लाह ने, कुरान का एक काम यही है, कुरान एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, ऐसा रूल है, ऐसा रूल कर रहा है कि आप दुनिया के तमाम कानून को उठाएं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएं, तो आपको और हमें सिर्फ ये मालूम होगा कि फ़ला बीमारी की ये सज़ा, फ़ला बीमारी की ये सज़ा, फ़ला बीमारी की ये सज़ा। सज़ा सज़ा है, मगर सज़ा से और उस बीमारी से बचने की दवा क्या है कोई नहीं बताता। कोई कानून ये नहीं कहता कि कत्ल नहीं करने की कोई दवा है, तो कत्ल नहीं करने वाला अगर कोई कत्ल कर रहा है, वो चाहे कि हम कत्ल करने से बच जाएं, तो ये तरीक़ा अपना ले, वो कत्ल करने से बच जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, दुनिया का कानून ये नहीं बताता। बस इंसिडेंट हो जाएगा उसकी सज़ा है, इतना ही है, मगर बचने का तरीक़ा नहीं है। मगर खुदा कुर्बान जाइए उस खुदा पर, ऐसे खालिक पर जिसने कानून भी बनाया है, सज़ा भी रखा है, मगर सज़ा के साथ साथ उसने उससे बचने के जो तरीक़े हैं वो भी आपको बताया, वो भी बता दिया कि कैसे हम बचेंगे। कहीं पर ये दवा अल्लाह ने तजवीज़ कर दी कि अगर कोई चाहता है कि उससे गुनाह नहीं हो, कोई चाहता है कि उससे वादा खिलाफ़ी नहीं हो, कोई चाहता है कि उससे हर अमाल अच्छे हों, तो उसको चाहिए कि वो अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर ले, अल्लाह का डर पैदा कर ले। तरीक़ा बता दिया। मगर इसी के साथ साथ मुआशरे में जो दो सबसे बड़ी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से जितने तमाम वारदात जो हो रहे हैं, वो दो वजह पे मुश्तमिल है। हम अपने दिलों में उस दोनों जो जुर्म है उसका मुहासबा करें कि वाकई इन दोनों वजह से ही मुआशरे में तब बिगाड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हमारे अंदर से नमाज की अहमियत, हमारे अंदर से तकवा जो निकलता जा रहा है, अल्लाह का खौफ दिल से निकलता जा रहा है, जहाँ पे हम जाकर अल्लाह को भूल जाते हैं, शरीयत को भूल जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भूल जाते हैं, उन दोनों चीज़ों को रखेंगे तो वाकई मालूम होगा कि वाकई यही सबब है जिसकी वजह से नमाज़ें छूटती है, जिसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है शरीयत के अहकामात की जो है नाकदरी होती है, शरीयत के जो कानून है उसकी हम पासदारी नहीं कर पाते हैं। तो ये दो वजह सामने आएंगी। वाक़या यूँ है कि कुरान ने ज़िक्र किया है कि यहूद के उलमा का, यहूदी जो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत है, उनकी जो कौम है, तौरात पर अमल करने वाला, तौरात को मानने वाला, तो उनके उलमा, जैसे आज कुरान और हदीस के आलिम है ना, हम कहते हैं मौलाना साहब हैं, आलिम साहब हैं, किनको कहते हैं? जिनको कुरान और हदीस का इल्म होता है उनको हम आलिम कहते हैं। उसी तरीके से तौरात के जो आलिम थे उनको यहूदी के उलमा कहलाते हैं। तो यहूदी के उलमा थे, तो जनाब मोहम्मद रसूल यानी कुरान आ गया, नबी आ गए,
नबी आने के बाद भी, कुरान आने के बाद भी यहूदी के उलमा सब जानते हैं कि नबी सच्चे हैं और कुरान अब तौरात नहीं, अब कुरान का कानून चलेगा, कुरान पर हमें अमल करना होगा और नबी को अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना होगा, अब मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ना होगा, क्योंकि अब नबी आ गई, अब नबी की उम्मत को, नबी को मानना होगा, मोहम्मद को मानना होगा। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि यहूद के जो उलमा थे उनको मालूम है कि ये नबी सच्चे हैं, और उस यहूद के उलमा जो थे उनके रिश्तेदार भी बहुत सारे मुसलमान हो गए, नबी को मान लिया, कुरान को मान लिया। मगर इसी उलमा से पूछते कि क्या हमने तो नबी को मान लिया है, कुरान को मान लिया है, आप तो मेरे आलिम हैं, आप क्या कहते हैं? तो वो आलिम जो थे वो कहते हैं कि तुमने जो मान लिया है सही माना है, सही नबी को मान लिया है, सच्चे नबी को मान लिया है, सच्चे रसूल को माना है, सही किताब को तुमने उसके ऊपर तुमने ईमान ले आए। अब यहूद यही जो उलमा थे ये उनको मानने को तैयार नहीं, नबी को मानने को तैयार नहीं, कुरान को मानने को तैयार नहीं। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है वजह इस वजह से नहीं मानते थे कि यहूदी के उलमा की आमदनी बहुत थी। क्या थी? आमदनी बहुत थी। जैसे आजकल के भी बहुत सारे आलिम हैं, आमदनी होती है, शरीयत को बेचकर खाने वाले आलिम आज भी मौजूद हैं। कुरान हदीस को बेचकर तावीज़ गंदे और फालतू के जो शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती, बहुत सारे ऐसे तावीज़ात हैं, उसको नाम नेहाद मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखकर कुर्ते पजामा पहनकर उसको बेच रहे हैं, ईमान को बेच रहे हैं। आमदनी बहुत हो रही है, जिनमिन तरीके से आमदनी नहीं हो पा रही। तो यहूदी के उलमा की आमदनी बहुत होती थी, उनको मालूम है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे, कुरान को मान लेंगे तो आमदनी बंद हो जाएगी। आज ये सिर्फ यहूद के उलमा तक मौकूफ़ नहीं है। कुरान जब जिक्र करता है तो स्पेसिफिक कोई वाक़िया को तो कवर करता ही है, मगर उसके साथ साथ तमाम लोगों के लिए वो हुक्म होता है। आज हमें किसी नहीं मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर हम झूठ बोल रहे, वजह क्या है कि आमदनी बंद हो जाए। आज हम कहीं पे झूठे एग्रीमेंट बनाते हैं, वजह क्या है? मालूम है नाजायज़ है, मगर फिर भी बनाते हैं। वजह यह है कि माल जो है कम मिलेगा, प्रॉफिट कम आएगा। किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। वजह यह बनती है माल। एक वजह हुब्बे माल, सबसे पहली वजह हुब्बे माल, माल की मोहब्बत। ये बीमारी है, कुरान ने बीमारी बताया है कि ये बीमारी है हुब्बे माल। अब इसकी दवा अल्लाह बताएंगे आगे कि यही वजह बनती है कि माल की मोहब्बत की वजह से हम सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी नहीं मानते। तो यहूद के उलमा भी जान रहे मोहम्मद सच्चे हैं और कुरान सच्ची किताब है, सब मानने के बावजूद भी हटने को तैयार नहीं कि हम इनको मान लेंगे तो आमदनी बंद हो जाएगी। इसलिए वो माल के कमाने के चक्कर में, आमदनी के चक्कर में उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। अल्लाह ने उन्हीं को कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को भलाई का हुक्म दे रहे हो, तुम अपने दोस्तों को बोल रहे हो कि नहीं नबी सच्चे हैं, कुरान सच्ची किताब है, मगर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? व तंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूले हुए हो। तो अल्लाह को तो मालूम है कि ये बनने को तैयार क्यों नहीं है, नबी को मानने को तैयार क्यों नहीं है। हमें भी मालूम है कि हम शरीयत मोहम्मदी को क्यों नहीं अपना रहे। इंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, शरीयत मोहम्मदी को मान कर चलेंगे तो इंजॉय जो हम कर रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी, मज़ा नहीं, लज्जतें ख़त्म हो जाएगी, और बेजा खर्च जो हम कर रहे हैं उससे हमको रुकना पड़ेगा। ये ख्यालात आते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, उसको नहीं मानते। तो माल की मोहब्बत सबके दिल में है, तो उनके दिल में था तो वो मानने को तैयार नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया अफला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं रखते, अकल नहीं रखते? फिर अल्लाह ने अब दवा बताई। एक तो हुब्बे माल, कि माल की मोहब्बत की वजह से ये जो है सही चीज़ को हासिल करने के इनके अंदर ताकत नहीं रही। माल की मोहब्बत की वजह से हक को अपनाने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई। अब दूसरी है हुब्बे जाह, मनसब, तकब्बुर, गुरूर, ये सब चीज़ें, हुब्बे जाह, मनसब, ओहदा की वजह से भी इंसान क्या करता है, असल चीज़ को छोड़ देता है। जो तरीक़ा होता है जिन तरीके से हट जाता है। आज देखते हैं ना, पोस्टिंग बढ़ाने के लिए
अच्छे ओहदे पर जाने के लिए भी लोग कत्ल करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। ये भी एक वजह बनती है। दो सबब में एक दूसरा सबब यह है कि हुब्बे जाह के मर्तबा की मोहब्बत की वजह से, ओहदा की मोहब्बत की वजह से, तकब्बुर की वजह से इंसान नीचे झुकने को तैयार नहीं होता है। तो हम सब अपने मुहासबा करेंगे तो दो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में, दो चीज़ तो ज़रूर मिलेगी। या तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात पर या अल्लाह के नबी के तरीक़े पर अगर हम अमल नहीं कर रहे तो माल की मोहब्बत हमें जो है, माल की मोहब्बत को हम फ़ौक़ियत दे रहे हैं। अब अल्लाह आगे रास्ता बता रहे हैं कि अगर ऐसा है हमारे दिल में कि माल की मोहब्बत की वजह से आखिरत की अबदी ज़िंदगी को हम ख़राब कर रहे हैं, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह फरमाते बल्कि बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो और ऐसी ज़िंदगी जहाँ आपको हमेशा रहना है। वल आखिरत, क्या आखिरत अच्छा है, बेहतर है और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है जहाँ की उम्रें 33 साल की होंगी, न घटेंगी न बढ़ेंगी। ऐसी लज्जतें, ऐसी ख्वाहिशें जहाँ पर जो सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है, हाँ खुशी ही खुशी है, गम नहीं है, सदमा नहीं है, रंज नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। ऐसी जगह को छोड़कर इस दुनिया को जो थोड़ी सी है, कलील है, इसको हम तरजीह दे रहे हैं उस ज़िंदगी पर। यही हुब्बे माल की वजह से कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जमा हम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अब अल्लाह रास्ता बता रहे हैं, मैं जल्दी से रास्ते की तरफ आता हूँ, दवा की तरफ आता हूँ। अल्लाह ने क्या दवा बताया? अगर ऐसा ख्याल है हमारा कि हम माल के हर रात में सोते हुए माल के उसको गिन कर काउंटिंग करके गिन रहे, सुबह उठ रहे हैं कि उसकी फ़िक्र में कि सुबह यहाँ जाना वहाँ जाना, ये है ठीक है, ज़रूरत है, ज़रूरत के तहत ही अल्लाह फरमाते आगे चलो। अगर इसको कम करना चाहते हो, ज़िंदगी का जो मिशन है उसको समझना चाहते हो, अगर इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहते हो तो आओ। अल्लाह ने आगे फरमाया वतनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। रास्ता, दवा अल्लाह ने तजवीज़ कर दी है। वो दवा क्या है? वस्तईनु, कि मदद तलब करो, मदद चाहो सब्र से और नमाज से। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? हम लोग सोचते हैं कि नमाज बस ऐसे ही है, एक फॉर्मेलिटीज़ है, इसको निभाना है, आके 4 रकत, जुमा के दिन 2 रकत। अब तो जुमा वाले भी हैं, हफ्ते हफ्ते 2 रकत पढ़ लिए, काफ़ी समझते हैं अपने आप। इस नमाज का कुछ असर है, नमाज यूं ही नहीं है। जब अल्लाह ने किसी चीज़ के बारे में कानून बनाया है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, माल की मोहब्बत ख़त्म करो, फला फला जो अल्लाह ने बताया है हुक्म, उसकी ये दवा है नमाज। माल की मोहब्बत अब बच्चे के दिल में, तो ये ख़त्म कैसे होगा? ये ख़त्म ऐसे नहीं होगा कि बस बैठ गए और अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह ने प्रैक्टिकल बताया है एक तरीक़ा कि प्रैक्टिकल करो, वो अपने आप रिमूव हो जाए। पहला काम वस्तईनु बिस्सब्र, के सब्र से मदद तलब करो। सब्र के माना क्या है? सब्र के माना है अल्लाह की इताअत पर जम जाना, कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि हम रोज़ा रखेंगे, सब्र है, जमे रहना कि अब हम करेंगे तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। मगर इसका देखिए इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका अंदर का इसका असर देखिए। सब्र, जब इंसान सब्र करने वाला हो जाता है, नफ्स ख्वाहिशें कह रही कि चलो थोड़ा सा आज ठंडे का मौसम है, दार्जिलिंग घूम कर आते हैं। नफ्स कह रहा है कि चलो गैंगटॉक घूम के आते हैं। नफ्स कह रहा है कि चलो आज बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा कर आते हैं। नफ्स की ख्वाहिशें ये तो चाहती है इसको आराम तलबी के आराम मिले, तो आपको लज्जतें और ख्वाहिशात की तरफ ये बढ़ाती है। नफ्स बढ़ाएगा, नफ्स आपको आमादा करेगा। मगर सब्र का एक हथियार है, हम सब्र कर लें, ख्वाहिश को दबा लें कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है, जाएंगे क्यों, नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। ये सब्र क्या करता है? ये सब्र ये करता है कि आपको वहाँ उन तमाम चीज़ों से, वो ख्वाहिशों से, वो लज्जतों से ये रोक देगा। दूसरा, अब देखिए जब ख्वाहिशात से हम रुकेंगे, लज्जतों से रुकेंगे, तो खर्च भी तो रुक जाएगा। जहाँ 50,000 खर्च होना था वो सब्र की वजह से
वो 50,000 ख़त्म, रुक गया। 5 स्टार में दिल कर रहा था, मगर हमने उसको जा कर के इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खा पी के ख़त्म कर लिया, तो कितने पैसे सेव हो गए। तो अब वहाँ जाने का था तो हम बगल में ही बच्चों को घुमा कर लेकर चले आए। बच्चों को सिखाना, बच्चे क्या ज़रूरत है, फजूल खर्च क्या करना है, चलो खाना ही खाना है, उससे अच्छा खाना खिला देता हूँ। वो तो बड़े रेस्टोरेंट है, वो तो उसका पैसा लेगा, चलो खाना खाना मकसूद है तो वहाँ से खा लेंगे। तो क्या होगा, सेव होंगे, मनी सेव होंगे, सब्र करने से सब्र कर लेंगे। और देखिए जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनके अंदर भी ख्वाहिशें होती हैं, उनके भी डिज़ायर्स होते हैं, उनके भी दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम भी अच्छे गाड़ी में घूमें, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे खाना खाएं, मगर वो क्या नहीं करते, पैसे नहीं है, वो रुक जाते हैं, सब्र करते हैं, वो भी सब्र करते हैं। ख्वाहिशें अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, उसके पास भी दिल है, आपके पास भी दिल है, मगर वो बेचारा न रहने की वजह से वो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है। और आपको अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह कह रहा सब्र कर लो। तो सब्र करेंगे तो पैसा जब कम होगा, तो जब आमदनी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, सब्र करते करते अब आमदनी जब कम हो, यानी ख़र्च कम हो गए, एक्सपेंशन कम हो गया, अब ख़र्च कम हो जाएंगे, तो इंसान के अंदर क्या होगा कि फिर माल का हुब्बे माल अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, तब फिर ज़्यादा कमाना पड़ता है। 4-5 फ्लैट लेने की जब ख्वाहिश होती है, तभी आदमी सोचता है किससे नोचा जाए, किससे टाना जाए, किसको धोखा दिया जाए, किसको फ्रेप किया जाए। जब एक फ्लैट पे आदमी सोच लेता है ना, ये काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने, फिर उस हलाल तरीके से एग्रीमेंट बनाओ, क्या ज़रूरत है माल ज़्यादा कमाए, क्या करेंगे, इसको अपने आखिरत के अंगारे हम बनाएंगे। नहीं, इंसान के अंदर जब अब आ गया कि हम उसके अंदर ये हो गया कि अब हम एक काफ़ी है हमारे लिए, तो अल्लाह ने तरीका बनाया, सब्र कर लो यार, एक ही फ्लैट है, सब्र, हाँ इसमें ज़रूरत पूरी हो जा रही है, इतना है कि इसमें मेरे फैमिली का गुजारा हो जा रहा है, सब्र कर लो, और 5, 6, 7 के लिए दूसरों के माल के ऊपर नज़र मत डालो। अल्लाह ने यह तरीका बताया। तो जब ये तरीका होगा तो ख्वाहिशात जब ख़त्म होंगी, जब ये ख़त्म होगा तो फिर हमारे लिए शरीयत पर अमल करना आसान हो जाएगा। यहूदी के उलमा इसलिए तो नहीं मान रहे थे, आमदनी बंद हो जाएगी, अल्लाह के नबी को मानने को तैयार नहीं, कुरान को मानने को तैयार नहीं। आज भी हमारे अंदर कमी हो जाए माल की कि बस ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से हलाल तरीके से काम करेंगे, शरीयत पर अमल होता रहेगा, कुरान पर अमल होता रहेगा। तो सबसे पहला हथियार सब्र को हमें इख्तियार कर लेना है। सब्र तो ज़रूरत तो इस्लाम कहते ही इससे ज़रूरत पूरी कीजिए, ज़रूरत जितनी है उसको तो पूरी करेंगे भाई, कोशिश करेंगे जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें। अब ज़रूरत के बाद जो खामखा के वहाँ बंगलो और वहाँ ये तो वहाँ गाड़ियाँ, ये फला करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, उस शरीयत पर रहते हुए अगर वो भी हो जा रहा है तो ठीक है, रखिए, कोई मसला नहीं, मगर शरीयत को मत तोड़िए, अल्लाह के कानून को मत तोड़िए, झूठ मत बोले, हम फरेब हम ना करें, है ना, धोखा नहीं दे किसी को, जो जेन्युइन एग्रीमेंट है वो बनाए। कोई भी जिस पहलू में भी आप रह रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, हकीकत के साथ काम करें, सच बोलने, सच सुनने, सच लिखने, है ना, रिश्वत से बचने, धोखा से बचने के हमें अल्लाह से दुआ भी मांगनी है। और ये प्रोसेस के सब्र के साथ सब्र कर ले के बस अल्लाह ने हमें जो दिया वो सही है। दूसरा अल्लाह ने फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। दूसरा, एक तो हुब्बे माल कैसे ख़त्म होगा, हुब्बे माल ख़त्म करने के लिए हमें सब्र करना होगा। माल की मोहब्बत जब कम खर्च में घर चलने लगेगा तो माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। जब हम कम खर्च में ही सब चीज़ को हम अरेंज करने लगेंगे तो माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि हुब्बे जाह, मनसब, गुरूर, तकब्बुर, अल्लाह ने उसकी दवा बताई है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज से मदद तलब करो। नमाज हमारा रस्म हो गया, नमाज के अंदर क्वालिटी है, नमाज के भी कुछ असरात हैं, नमाज के भी कुछ इम्पैक्ट हैं जो हमें नज़र नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया है, हदीसों में बहुत सारी जगहों में आया कि नमाज की क्या खुसूसियात है, नमाज क्या करती है। कुरान ने सबसे पहले फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य। नमाज जो है ये फहश कामों से हमें रोक देती है, बुरे कामों से हमें रोक देती है, यानी गोया कि फहश ख़त्म होने लगे। जब नमाज कायम हम करने लगे तो फहश चीज़ें जो हमारे दिलों से निकलना शुरू हो जाए। तो अब नमाज का काम यह है कि जो हमारे अंदर हुब्बे जाह, मर्तबा और ओहदे जो हमारे सामने है कि हम फला जगह के प्रेसिडेंट हो जाते, फला के सेक्रेटरी हो जाते, फला के मस्जिदों में भी यही मसला हो गया, सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इन तमाम चीज़ों के लिए इंसान आपस में लड़ रहा है।
भाई आप सिर्फ और सिर्फ एज अ मतलब कि बोलते ना गुलाम होता है, गुलाम। कोई भी किसी भी ओहदे का अगर वो सरदार है, प्रेसिडेंट है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सैयदुल कौमी खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है, किसी भी चीज़ का वो सरदार अगर होता है तो वो उस चीज़ का खादिम होता है, गुलाम होता है, खादिम है, खिदमत करने वाला है। अब जो ओहदे का जो हमारे अंदर एक चलन चला है कि ओहदे के लिए लड़ाइयाँ, तकब्बुर, गुरूर, कि हम फलां जगह के हैं, हम फलां के हैं, हम फलां के सेक्रेटरी हैं, फलां के प्रेसिडेंट हैं और फलां जगह के हम ये हैं तो वो हैं, ये जो ओहदे का ये नमाज ख़त्म कर देती है। नमाज क्या सिखाती है? नमाज के अंदर इंसान आता है, अल्लाह ने फरमाया कुरान सूरतुल मोमिनून के अंदर, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि नमाज के अंदर वो खुशू इख्तियार करने वाले होंगे। खुशू के माना होता है ध्यान को अल्लाह की तरफ लगाना, दिल को झुका देना कि अल्लाह हम आपके सामने खड़े हैं, दिल हमारा झुका हुआ है, अल्लाह के जो कुरान की आयतें और नमाज जब सामने खड़े हों, अल्लाह हमारे सामने मौजूद है, इस यकीन रखते हुए ऐसा। पहले तो इंसान ये करे कि अल्लाह हमारे सामने खड़ा है, और ये नहीं तो ये तो है ही है, ये तो ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह हमारे सामने खड़ा है, अल्लाह हमें देख रहा है। खुशू के साथ नमाज पढ़े तो अल्लाह ने फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन, कि मदद तलब करो सब्र से, नमाज से। फिर अल्लाह ने फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, ये दुश्वार है, बहुत भारी है। नमाज भारी है कि नहीं है? 4 वक्त पढ़ने वाले के लिए फजर भारी है, तो हम सोचे कि हम 4 वक्त पढ़नी है, फजर नहीं पढ़ रहे, हम तो नमाजी ही नहीं। पक्का सच्चा नमाजी वो है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है पाबंदी के साथ। हम 4 वक्त समझते हैं, सोचते हैं कि परसेंटेज हमने पूरा कर लिया। अगर अल्लाह ताला 100 में निकाले परसेंटेज तो 4 वक्त के परसेंटेज तो 80 क्रॉस कर जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अल्लाह के यहाँ ये मकसूद नहीं, अल्लाह के यहाँ ये मकसूद है इताअत, फरमा बरदारी, कि बंदों को 4 वक्त आवाज़ दी गई तो बंदा आया, मगर क्या वजह है कि फजर में आवाज़ दी गई तो ये नफ्स का गुलाम बन गया, बेड पर सोया हुआ रह गया। इंसान बादशाह जब आजमाना चाहता है तो अपने रियाया को कुछ दुश्वारी देता है, किसी से इम्तिहान लेना होता है, दुश्वारी देता है, थोड़े में देखता है कामयाब, फिर उसका लेवल बढ़ता है, अब इसको इस तरह आजमाते, इस तरह आजमाता, देखा कामयाब, फिर तीसरा आजमाता है, उसके मतलब उसकी सख्ती को और बढ़ाता चला जाता है, यहाँ तक कि लास्ट लेवल तक पहुँचता है, देखता है कि इतनी भी अज़ियतें हमने दी, इसमें भी ये कामयाब हो गया, तो उसको दिल से लगा लेता है कि तू मेरा सच्चा रियाया है, तू मेरा सच्चा गुलाम है, तुझको मैंने हर तरफ से आजमाया, तू कामयाब हुआ। तो अल्लाह ने भी यही देखा कि 4 वक्त तो आसानी से आ गया, 4 वक्त तो मैं अब तो बहुत आगे तक बोल दिया हूँ, कोई तो ज़ोहर ही पढ़ के असर ही पढ़ के छोड़ देते। 4 वक्त के नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा, मेजॉरिटी इसकी ज़्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 वक्त पढ़ने के बाद 5वें वक्त जो अल्लाह आखिरी आजमाइश कर रहा था और फजर से पहले अल्लाह आसमान पर आकर आवाज़ लगा रहा था कि आओ है कोई मुझसे मांगने वाला, अल्लाह आवाज़ लगाता रहता है। हम बोलते अल्लाह आप आवाज़ लगाते रहिए, आपकी आवाज़ की हमें कोई परवाह नहीं, हम तो सोएंगे, हम तो अपने ख्वाहिश के ग़ुलाम बने हुए। आखिरी लेवल पर जाकर के हम फेल हो जाते, तो ऐसे ग़ुलाम को अल्लाह को कि क्या मदद आएगी हम। नमाज से जो उसका इम्पैक्ट है, असर है कि हमारे अंदर से गुरूर, तकब्बुर और ये मनसब, ये ओहदा का जो गुरूर है ये ख़त्म हो जाए तो कैसे होगा। आखिरी स्टेज पर हम फेल हो गए, 4 तक 5 स्टेज थे, अल्लाह ने देखा 4 तक हमने आवाज़ लगाई थी, अल्लाहु अकबर, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। ये तो 4 वक्त में आया, मगर 5वां जो आखिरी स्टेज था कि हम उस वक्त आवाज़ लगाएं कि ये आ जाता तो हम इसको अपना स्वीकार करते, अपना बंदा स्वीकार कर लेते, और इसको फिर वो उसके असरात, उसके नताइज, उसके रिवॉर्ड इसको मिल जाते कि उसके अंदर से तकब्बुर ख़त्म हो जाता, आजिज़ी इख्तियार कर लेता और पोलाइट हो जाता। तो अब इसने जो है छोड़ दिया। तो हमें इरादा करना है कि हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम ये इरादा करें, पक्का सच्चा इरादा करें कि हम 5 वक्त के नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। रात में सोएंगे तो ये नियत करके नहीं कि सुबह 8 बजे ऑफिस जानी है, इस नियत से सोएंगे कि फजर की नमाजें हमें पढ़नी। 1 दिन 2 दिन नहीं होगा, मगर होगा। जब होगा तो इतने पाबंदी के साथ और इतना मजबूती के साथ वो आएगा कि फिर उसको छोड़ना महाल हो जाएगा, अल्लाह जमा देगा फिर।
तो दूसरा ये कि अल्लाह फरमाते हैं कि मनसब के वजह से तकब्बुर और ये गुरूर जो आ गया है, नमाज पढ़ो ये भी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि वइन्नहा लकबीरतुन, ये मुश्किल है, सब्र और नमाज ये मुश्किल है, वइन्नहा लकबीरतुन, मगर अल्लाह ने फरमाया इल्ला अलल खाशिईन, मगर खाशिईन पर ये मुश्किल नहीं है, खाशिईन पर ये दुश्वार नहीं है, खाशिईन पर ये जो है ना ये भारी नहीं है। खाशिईन की सिफत अल्लाह बयान कर रहे, खाशिईन कि अपने रब की अज़मत को समझता हुआ, अपने आप को ग़ुलाम समझता हुआ इंसान नमाज पढ़े। खाशिईन कहते हैं उसको है कि अल्लाह की अज़मत को समझे, अपने खालिक को पहचानता हुआ, अपने को बंदा समझता हुआ, अपने को ग़ुलाम समझता हुआ, सर्वेंट समझता हुआ अल्लाह का काम करेगा तो वो खाशिईन कहलाता है। दिल आज तो नमाज के अंदर कहाँ होता है, नमाज में आते ही इंसान का दिल पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता, हम सब कब चला जाता, मगर जाता है, जाएगा, मगर उसको रोकना है, संभालना। अल्लाह हम कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हैं, बार बार उसको लाना जगह पे, बार बार लाना जगह पे। आता है, सबको आता है, बुजुर्गों को भी आता है, वली को भी आता है, सहाबियों को भी आया। जहन अल्लाह के नबी जहन भटकता है तो ठीक है, भटकेगा, मगर उसको जगह पे रख, इत्तेदाल पे रखना है। नहीं मैं नमाज में हूँ, उसमें ख़त्म नहीं, अब पूरा उसका जो पूरी स्ट्रक्चर्स चल रही है, पूरी फिल्म्स उस पर चल रही हैं, तैयार हुआ तो हुआ। तो अल्लाह फरमाते इल्ला अलल खाशिईन। अब देखिए खाशिईन के और औसाफ अल्लाह बयान कर रहे हैं, खाशिईन कैसे होंगे। नमाज भारी है, अल्लाह ये भी बोलती है नहीं आसान नहीं है, नमाज और सब्र कर लो, बहुत आसान है, करो कोई बात नहीं। अल्लाह ने ये भी बताया नहीं वइन्नहा लकबीरतुन, ये मुश्किल है, दुश्वार है ना भाई, हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, दुश्वार है ना, मालूम होता है दुश्वार है, फजर में नहीं आ पाते, दुश्वार ही है, नहीं होता, हो नहीं रहा है। मैम सब कैसे होगा, फजर में तो हम 3 बजे सोते हो ही गई नहीं भाई, 3 बजे सोने किसने कह दिया आपको? बहुत सारे साहब ऐसे हैं 4 बजे सोते, 1 घंटे के बाद फजर की नमाज हो रही है, तर्क करते रहे, शैतान सुला देता है कि अब और मत जाग, और जागेगा तो नमाज मिल जाएगी। बस ऐसा चस्का लगाता है, इतने बेहतरीन से उसकी खिदमत करता है कि उसको नींद आ जाती। तो कंट्रोल करना हो। तो अल्लाह फरमाते व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। खाशिईन वो लोग हैं, उनकी सिफत अल्लाह बयान कर रहे हैं जो ये ख्याल रखते हैं अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, हमें अपने रब से मुलाकात करनी है। इस खाशिईन यानी ऐसा जहन रखते हुए नमाज पढ़ेंगे, हमें अपने रब से मुलाकात करनी। एक तो ये सिफत मुलाकात ये ऐसी चीज़ है, ऐसी सिफत है कि जिस इंसान के दिल में बैठ जाए फिर उसको दुनिया। बाज़ सहाबी हंसते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो मैं देखता हूँ अगर तुम देख लो या तुमको वो चीज़ बयान कर दिया जाए, तुम हंसना बंद कर दोगे। हम जो आज हंस रहे हैं ना, वो हंसना बंद हो जाए कि आखिरत जो नक्कारा लेके तैयार है, अब अल्लाह हुक्म दे कि बस क़यामत आ जाए, तैयार है और हम हंस रहे हैं। अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि अपने रब से, इसकी सिफत यह है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले होंगे, वो ये ख्याल करेंगे यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और दूसरी सिफत यह है कि वो कहेंगे, ये भी ख्याल रखने वाले होंगे कि हमें अल्लाह की तरफ लौट कर चले जाना है। तो नमाज और सब्र मुश्किल है, मगर करेंगे कौन? जिसके दिल में बंदगी हो, आजिज़ी हो, और उसकी सिफत ये होगा कि वो अल्लाह को मिलने का यकीन रखने वाले होंगे। दूसरा ये कि वो अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले होंगे। एक वाक़या में आप देखिए ना, माशरे में नौजवान का इंतकाल हो रहा, 10 मिनट नहीं उसको मौत दे रही है, वक्त नहीं दे रही, उसका रूह कब्ज़ हो जा रहा है। आपके महल्ले का भी वाक़या हुआ, नौजवान 19 साल 20 साल का नौजवान, ऐसे ही कोई मसला ही नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है उसके पास, मगर हुआ यूं कि मौत ने उसको 10 मिनट का वक्त नहीं दिया, बस वैसे इसी से ख़त्म। 30 साल 40 साल 50 साल 20 साल ऐसी मौत आ जा रही, खबर नहीं है, मगर हम पता नहीं किस बेफिक्री में हम पड़े हुए हैं। एक वाक़या मेरे उस्ताद ने ये बयान किया कि एक लड़की है जो आलिम दीन की बेटी है, उसने ख्वाब में ये देखा कि मेरा रूह कब्ज़ हो गया। ख्वाब देखा है उसने कि मेरा रूह कब्ज़ हो गया, मेरा रूह। तो सुबह उठने के बाद उसके अंदर ये तारी हुआ, ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसको खाने में दिल नहीं लग रहा है, उसको सोने में नींद नहीं आ रही, उसको पानी पीना पसंद नहीं आ रहा, उसको कुछ बोलना पसंद नहीं आ रहा। तो उसके वालिद परेशान हो गए, ये क्या हो गया?
तो मालूम ये चला कि बेटी ने ये बात बताई कि अब्बा हुजूर बात ये हुआ, ये सच्चा वाक़या है, झूठी कहानी नहीं बता रहा हूँ। आलिम दीन की बेटी है वो, कि अब्बा ऐसा हुआ कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा रूह कब्ज़ हो गया है। जब से ये रूह कब्ज़ हुआ मैंने ख्वाब में देखा है, जब से मैं बेदार हुई हूँ उस वक्त से मुझे ना सोने में अच्छा लग रहा है, ना खाने में अच्छा लग रहा है, ना पीने को कुछ दिल चाह रहा है, सब चीज़ ऐसा लग रहा ख़त्म हो गया। तो रूह हमारा भी कब्ज़ होने वाला है। तो उस ख्वाब ने उसके अंदर ये कैफियत पैदा कर दी कि अब उसको हर चीज़ से, हर लज्जतें, हर ख्वाहिशें उसके लिए बेमाना। हमारे दिल में उसका इस्तेज़ार हो कि हमें मौत आ जानी है, कब आएगी कोई ख़बर नहीं है इसकी, हमें हर दिन तैयार रहना है। एक सवाल खूब वायरल हो गया, सवाल ये वायरल हुआ कि आपको मालूम हो जाए कि आपका आज आखिरी दिन है, आज आपका रूह कब्ज़ होने वाला है, तो आप क्या करिएगा। तो लोगों ने जवाब दिया, अलग अलग जवाब आए। एक जवाब ये भी आया कि हम रोज़ा रखेंगे, हमें मालूम हो जाए कि आज हमारी मौत, रोज़ा रखेंगे। किसी ने कह दिया कि हम खूब सदक़ात करेंगे, किसी ने, मगर अलग अलग डिफरेंट जवाब आए, आंसर्स आए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सब ने ये जवाब दिया, मगर एक बुज़ुर्ग के पास भी ये सवाल पहुंचा कि अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आज आपकी मौत आने वाली है, आज आपका रूह कब्ज़ होने वाला, तो आप क्या करेंगे। उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि हम जो रोज़ाना करते हैं वही करेंगे, जो हम रोज़ाना करते हैं वही करेंगे। तो वजह उसकी है कि हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारी मौत किस दिन आने वाली, किस वक्त आने वाली, किस घड़ी आने वाली, इसलिए हम हर दिन तैयार रहते हैं, इसलिए हमारे लिए हर दिन आखिरी दिन होता है। तो हमें भी ऐसा ईमान वाला बनना है कि अपने रब की मुलाकात में हम अल्लाह की तरफ हमें लौट कर जाना है, उसकी तैयारी में हम लगे और हर दिन को अपना आखिरी दिन बनाएं। ऐसा ना हो कि हम नाजायज़ काम करते करते हमारी मौत आ जाए, हराम काम करते करते हमारी मौत आ जाए, गलत एग्रीमेंट बनाते बनाते हमारी मौत आ जाए, किसी का माल हमारे ऊपर कर्ज रह जाए, हमारी मौत आ जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन नीट एंड क्लीन रहें, हर दिन साफ़ सुथरा रहे, किसी के दिल आज़ारी से, किसी को हमें तकलीफ़, सबसे माफ़ी तलाफ़ी करते रहें। यह अपना चलन बनाए, यह हमें अपनी आदत बनाने की ज़रूरत है। हम हर दिन लोगों से अपनी माफ़ी करते रहे, अपने बीवी से, बच्चों से, सबसे, जब साफ़ सुथरा रहें कि बस सबका हक़ पूरा कर चुके हों। इस तरीके से हमेशा हर दिन तैयार रहना है। हमें माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत, अल्लाह ने एक बीमारी बताई, बीमारी के साथ साथ दवा ये बता दिया कि तुम्हें सब्र करना होगा। सब्र यानी जितने भी ख्वाहिशात हैं, लज्जात हैं, उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा सब्र करना होगा। सब्र करेंगे माल की मोहब्बत ख़त्म होगी। दूसरा ये कि जाह, मनसब और ओहदे की जो हमें ये गलबा हो गया है कि ओहदा कैसे मिल जाए, हम फ़लाँ के फ़लाँ ये बन जाएं, ये बन जाएं, उसको ख़त्म करना चाहते हो। अल्लाह ने फरमाया कि नमाज इख्तियार कर लो। नमाज करोगे तो अपने अंदर बंदगी आ जाएगी, आजिज़ी आ जाएगी, अपने आप में झुकावट पैदा हो जाएगा। जब झुकावट आने ही से हमारे अंदर ओहदे का ख़त्म मसला, क्या करेंगे ओहदा लेकर के, कब्र में जाना है, हिसाब व किताब हमारे होने हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे ईमान को अल्लाह और बढ़ाए और उसमें तरक्की दे, और अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिशें, अल्लाह की तरफ लौट कर जाने का ये पक्का सच्चा यकीन हमारे दिल में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला कहने सुनने पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो